खिलाफ तवक्को एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने लफ्ज़ और लाहौर लेकर। भाटी दरवाजे वाले एक्सपीडिशन के बाद मुझे लग रहा था कि इन एस्पायरिंग एक्सप्लोरर्स का शौक़ पूरा हो गया होगा और अंदरून देखने का भूत भी उतर गया होगा। फिर अचानक 3 दिन पहले मुझसे एक एक्सप्लोरर ने रब्ता किया और कहा, शानी गाइड कहाँ हैं आप और कौन सी है हमारी अगली डेस्टिनेशन। तो आज मैं इनको लेके आया हूँ तारीख़ी एतबार से लाहौर के सबसे अहम दरवाज़े लोहारी या लाहौरी दरवाज़ा दिखाने। जी हाँ, वही दरवाज़ा जिस दरवाज़े से रंजीत सिंह लाहौर में दाखिल हुआ। तो चलें देखते हैं क्या एक्सप्लोर और क्या नए एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने लोहारी दरवाज़े में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका गाइड ज़ीशान जावेद और आज मैं आपको लेकर आया हूँ लोहारी दरवाजे की सैर करवाने। और मेरे साथ सरप्राइजिंगली दुआ इस एपिसोड में फिर मेरे साथ मौजूद है। और अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है, लास्ट टाइम जब मैंने इनको भाटी दरवाज़ा दिखाया था तो ये लोग एग्जॉस्ट हो गए थे बुरी तरह। मुझे ये लग रहा था कि इनका भूत उतर गया लाहौर शहर देखने का और ये मुझे दोबारा तंग नहीं करेंगे। लेकिन ठीक 2 दिन बाद इनकी मुझे कॉल आना शुरू हो गई कि शानी भाई अब हम अगली दफ़ा किस दरवाजे पे जा रहे हैं और अब आप हमें क्या दिखा रहे हैं। तो मैंने इनको लोहारी दरवाजे का बताया और मैंने इनको कहा कि आप लोहारी दरवाजे आओ और हम नेक्स्ट जो अपना एक टूर है वो लोहारी दरवाजे का करेंगे। दुआ का एक सवाल था इसके ऊपर। पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग है। तो मुझे बहुत मजा आया था, और मैं थक गई थी बहुत ज्यादा, तो बहुत मजा आया था। तो मुझे था कि नहीं, अब हमें हर चीज घूमनी और हर चीज देखना है कि लाहौर कैसा है, क्योंकि हमें सच में नहीं पता होता कि लाहौर कैसा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं इधर आई भी हुई हूँ, बट हम लोग इतने वो गुम होते हैं अपनी आजकल की चीजों में कि मुझे फिर भी ये आइडिया ही नहीं था कि ये लोहारी दरवाजा है। अच्छा, क्या करना है, क्या होता है? मैं मास्टर्स करी थी ना अपने यहाँ से युवास से, तो हम फ्रेंड्स का आपस में प्लान बना था कि कोई कबाब मिलते हैं यहाँ पे, तो मैं आई भी हूँ शायद इधर, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप अगर कबाब खाने आई है ना, हाँ, तो फिर आप लोहारी दरवाजे में आई। अब इधर से आप हाल चेक कर ले, कि मुझे ये भी नहीं याद कि ये लोहारी दरवाजा था या क्या था। कबाबों के लिए जो सबसे मशहूर दरवाजा है ना, वो है मोची दरवाजा। मे भी फिर वही हो। साईं के कबाब है। अच्छा। और लोग नॉर्मली वही जाते हैं। लोहारी में कबाबों वाला कोई नहीं है। बाकी लोहारी की सिग्निफिकेंस खाने पीने के मामले में बहुत है। हाँ। अंदरून शहर में जितने दरवाजे हैं ना, उनमें खाने पीने की जो सबसे ज्यादा वैरायटी है, जो खाने के फूड के एतबार से रिच दरवाजा है, वो लोहारी दरवाजा ही है। ठीक है, मे भी फिर मोची होगा, लेकिन मैं वही बता रही हूँ कि अभी आप अंदर चलेंगी तो आपको खुद ही अंदाजा होगा। हाँ, मे भी फिर मुझे याद आ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि हम लोग भाटी गेट के बाद किधर क्यों आए? हम किसी और गेट पे भी तो जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात आपने मेरे से पूछा कि लोहारी दरवाजे आने की वजह क्या थी कि हम यहाँ पे क्यों आए। वो सामने देखिए कौन सा बाजार है, उर्दू बाजार। बेटा ये अनारकली है। ओके। अनारकली से आप सीधा आओ ना। हाँ। अगर अनारकली मेन जो न्यू अनारकली है वहाँ से सीधा हो तो आप बिल्कुल लोहारी दरवाजे पे फ्रंट पे आके आप इसको टच करते हो। उर्दू बाजार बाय द वे राइट साइड पे। हाँ, मुझे ठीक है। अब मैं थोड़ी सी ना यहाँ के आपको ज्योग्राफी बता दूँ। भाटी दरवाजा, भाटी दरवाजे के आगे लोहारी दरवाजा, लोहारी के आगे शालमी दरवाजा, उसके आगे मोची दरवाजा। ठीक है। आज के लिए इतने काफी है, बाकी बाद में बताऊंगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। फिर भाटी से अगर हम दूसरी साइड पे जाते हैं, अभी हम अगर भाटी से राइट आए हैं तो ये 3 दरवाजे हैं। भाटी से अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो एक सारी दरवाजा आता है, एक रोशनाई दरवाजा आता है, फिर कश्मीरी दरवाजा है। ठीक है, ये दरवाजे उस तरफ है। लोहारी आने की वजह ये थी कि देखो, हमने अगर आप मुझे कहते ना कि शांति हमने अंदरून शहर की सैर करनी है या देखना है, उसको एक्सप्लोर करना है, तो मैं आपको सबसे पहला दरवाजा लोहारी दरवाजा बताता हूँ। बट आप लोग चाह रहे थे कि आप मिनी एनसीए देखें, स्कूल ऑफ आर्ट देखें, तो क्योंकि आपका इंटरेस्ट उस चीज में था, मैंने इसलिए मुझे मुनासिब ये लगा कि मैं आपको सबसे पहले लाहौर का वो दरवाजा दिखाऊं जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आप थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब करें और आप खुद डिसाइड करें कि आप आगे दरवाजे देख सकते हो कि नहीं देख सकते। ठीक है, तो डिसीजन आपका बन गया। हिस्टोरिकली लोहारी दरवाजे की बड़ी सिग्निफिकेंस है। महमूद गजनवी ने जब लाहौर कंकर किया था, लाहौर में एंटर हुआ था, तो वो इसी दरवाजे के थ्रू एंटर हुआ था लाहौर में। लोहारी दरवाजा मेन दरवाजा था लाहौर का। सो ऑब्वियसली आप सबसे पहले उस दरवाजे को कंकर करते हैं या वहाँ से घुसते हैं जो उस शहर की मेन एंट्रेंस होती है। फिर उसके बाद उसने अयाज को, यहाँ की गवर्नेंस थी लोहारी की, लाहौर की, उससे दोबारा रीबिल्ड कंस्ट्रक्ट किया लाहौर को। सो बेसिकली ये मेन गेट है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक
वो भी उनका जो मज़ार है वो बिल्कुल सामने अनारकली बाजार में है। खुदबुद्दीन ऐबक का बाजार इधर लाहौर में ही है। ये बात भी ये आपको पता नहीं थी। वो भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप जिस शहर में रह रहे हो आपको कम से कम ये सारी चीजें उसके बारे में पता मतलब जैसे ही आप बता रहे हैं तो मुझे नहीं पता थी ये बात। एक मिनट के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। ओके। मैंने आपको कहा था कि लोहारी की सिग्निफिकेंस फूड के हवाले से लोहारी बहुत रिच है। उसकी एग्जांपल ये है, आप जैसे गेट में एंटर हुए आपको एक अंकल वो नजर आए हैं। हाँ। ठीक है, फिर थोड़ा सा आ गए हैं आपको एक बोंग वाले अंकल नजर आ गए हैं। हाँ। फिर आप राइट पे देखिए आपको अभी एंटर भी नहीं हुए, आपको कच्ची लस्सी नजर आ गई है। फिर इसी तरह फूड का आपको वो मुल्क शोरबा देते हैं, पाए शोरबा, चने शोरबा, इस तरह की चीजें वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है। तो ये अभी आप गेट के अंदर एंटर नहीं हुए। हाँ जी। ठीक है, और आपको ये सारी चीजें नजर आ गई हैं। सही है। दूसरी जो पहली ये जो मेन फूल मार्केट थी ना एक टाइम पे लाहौर में, वो लोहारी दरवाजे के बाहर थी। जहाँ शादियां होती थी, जहाँ पे कुछ शादियों के हवाले से या फंक्शन इस तरह के इवेंट्स होते थे, उनकी सजावट वो सारी लोहारी दरवाजे से आके अपने सारे फूल लेके जाते थे। और यहाँ पे ये जो आप नोटों वाले हार देख रहे हैं वो भी यहाँ पे यहीं पे बनते थे और यहाँ से ये लोग लेके जाते थे। एक टाइम पे बहुत चलते होते थे। एक टाइम पे बहुत चलते होते थे। और अभी ये जो इधर फूल वाले बैठे हुए हैं साहब, कोशिश करेंगे अगर इनमें से कोई हमें टाइम दे, उनके पास टाइम हो तो उनसे भी पूछे कि इस मार्केट, पुरानी मार्केट और अब की मार्केट में क्या फर्क पड़ा है। हाँ। लोगों का क्या ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, हम इस चीज को भी साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, देखो लव लस्सी लाहौर, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव जो है ना वो लाहौर के किरदार, यहाँ के रंग, यहाँ के कल्चर और यहाँ के खाने और हिस्ट्री, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा फ्लेवर लेना, थोड़ा थोड़ा जानना। लव लस्सी लाहौर एक्चुअली एक मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है। हम फूड पे भी बात करेंगे, हम यहाँ के किरदारों से मिलेंगे। इस तरह लास्ट टाइम भाटी गए थे, अब हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई फूलों वाले और इनमें से कोई टाइम दे दे, इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाटी के लोग तो बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत थे, इधर के कैसे। तो अभी हम खड़े हैं शकील भाई के पास। इन्होंने हमें, इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने हमें टाइम दिया है, हमें बातचीत करने का मौका दिया है और इनसे जानते हैं कुछ चीज़ें कि यहाँ पे ये जो एक फूलों की मंडी, फूलों का बाजार बड़ा मशहूर था माजी में, और अब में क्या ट्रेंड्स आए हैं, क्या चेंज हुई हैं चीज़ें, और इससे हमें लोगों के जो बिहेवियर है और ये ट्रेंड्स के जो चेंज है कि लोग किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। जी सर। ये सर मेरे दादा परदादे से ही लगा रहा है, मुझे यहाँ 50 साल हो गए हैं। 50 साल माशाल्लाह। हाँ, मेरी उम्र 50 साल हो गई है, 50 साल। तो पहले मेरे दादा का, फिर वाला साहब, फिर हम। ठीक है, ये बहुत पुरानी मार्केट है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वक्त के साथ साथ बहुत सी तब्दीलियाँ होती हैं, कारोबार में भी पड़ती हैं उनके असरात। जी जी। ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं, लोगों की दिलचस्पी, इंटरेस्ट भी चीज़ों में चेंज हो जाती हैं, पसंद नापसंद, हाँ जी, वो अलग अलग एक नई डायरेक्शन से चले जाते हैं। जी जी। आपका जो ये काम है, इस काम को कितना फ़र्क पड़ा है अगर आप इस काम पे 50 साल से यहाँ पे हैं या 40 साल में लगा दें? सर ये जब से ये बाहर मार्केटें भरी हैं ना, हाँ जी, तो इधर लोहारी में बहुत फ़र्क पड़ गया। ठीक है। को जो सा कस्टमर आना चाहिए ना, वो उतना कस्टमर नहीं आप इतना आता नहीं यार, क्योंकि ना इधर के रेट इतने ज़्यादा हैं, बाइकें ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए ना यहाँ बहुत फ़र्क पड़ तो गया। माजी में यहाँ पे क्या गहमा गहमी होती थी? अगर आप कहें कि जब बाहर की मार्केटें नहीं थी तो बहुत गहमा गहमी थी, बहुत मतलब कस्टमर आता था, बहुत अच्छा वक्त गुजरता था। वो सस्ता सामान था ना साथ में, अब वो महंगाई ज़्यादा हो गई है, खर्चे ज़्यादा हैं, फूल महंगे हैं, उतने ज़्यादा पैसे खर्चे लेते नहीं कस्टमर। अगर कहते हैं ये बाहर 200-300 की जोड़ी देते हैं, यहाँ 100 रुपये भी कहो तो गा का 80 रुपये लगा लो। अच्छा, ये जो भाई बात कर रहे हैं ना, इसका ट्रक ये है कि आज से अगर आप 30-35 साल पीछे जाते हैं ना, तो लाहौर के जो मेजर एरिया से वहाँ के जो लोग रहने वाले थे, वो यहीं से आके फूल लेके जाते हैं। तो कोई भी इवेंट्स हो, शादी हो, मंगनी हो, निकाह हो, बर्थडेज हो, तो यहाँ ये मैंने खुद इस मार्केट में इतनी हैपनिंग देखी हुई है अपने बचपन में, तो यहाँ गुजरने की जगह नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे ऑब्वियसली आपकी आबादी बढ़ती है, शहर आपके पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ पे और फैसिलिटी होती है, तो लोग बाहर निकलते हैं, तो जो आपका एक एरिया है वहाँ की क्वालिटी है, वहाँ के फर्क तो पड़ता है। आप 50 साल से यहाँ बैठे हुए, आपकी रहाइश कहाँ है? लोहारी में ही है? हाँ, लोहारी में ही। लोहारी में। अब आपसे हम बात करने लगे हैं लोहारी के बारे में और लोहारी के कल्चर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। आप बताएं कि लोहारी की खास बातें, यहाँ के खास लोग
जिनका आपको पता है, जिनके बारे में आपको अब बहुत ज्यादा लोग जो से हैं, पुराने लोग जो से हैं, वो बाहर निकल गए हैं। सही। अब अंदरून 12 गेटों में अंदरून बाडी गेट हो जाए या लोहारी हो जाए, अब बहुत कम लोग हैं जो पुराने हैं। बिल्कुल सही। अब ज्यादातर लोग कोई रेंट पे ले रहा है, कोई वैसे ले रहा है, मगर जो से यहाँ के पुराने लोग थे ना वो सब बाहर निकल गए हैं। अच्छा, मगर ये है कि राइटर ने अच्छा बड़ी अच्छी बात की है, बातों बातों में एक बात निकल आई। इन्होंने कहा कि लाहौर के 12 दरवाजे, ये बात जो लाहौरी है ना वो यही कर सकता है कि लाहौर के 12 दरवाजे हैं, 13 दरवाजे नहीं हैं। एक आम बात जो फैली हुई है वो ये है कि लोग कहते हैं कि लाहौर के 13 दरवाजे, लाहौर के 12 दरवाजे हैं, जबकि 13वीं मोरी है। लोग उसको भी दरवाजों के साथ मिक्स कर देते हैं। तो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब मेरा ख्याल है चलते हैं लोहारी गेट की तरफ, और अपना जो मेन हमारी डेस्टिनेशन जो हमने एक्सप्लोर करनी है हम वहाँ पे उसको चलते अच्छा एक्सप्लोर करते हैं। निशान भाई, वैसे मुझे एक जगह नजर आई है, ये भी कुछ इंटरेस्टिंग सी लग रही है। अच्छा, ये अभी जो मुस्लिम मस्जिद की बात कर रहे थे ना, ये मुस्लिम मस्जिद है बेसिकली, अच्छा जिसकी मैं बात कर रहा था। ये अंदर उसकी मेन एंट्रेंस है यहाँ से, अच्छा ठीक है। पहले ये बाग होता था, ठीक ओके। है। जो मस्जिद की मैंने कहा था ना हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ, ये मस्जिद बेसिकली एक, अच्छा आप इस मस्जिद की इस बात कर मस्जिद रहे थे, की बात मुझे कर लगा शायद अभी दरवाजे देखो के ना, अंदर बाहर है से कोई। देखो तो लगता है कि ये बिल्कुल उसकी हाँ। ईंट का रंग भी वैसा ही है, पत्थर हाँ। भी वैसा ही है, तो लगता है कि ये भी शायद मुगल एरा में बनी हुई है, हाँ, कोई इसी हाँ। टाइम में बनी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मस्जिद 1951 में बनी थी। और एक जो बात मशहूर है इसके बारे में, जो लाहौर को जानते हैं, जिन्होंने लाहौर की हिस्ट्री, बल्कि हिस्ट्री लिखी है लाहौर की, उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो ये कहते हैं कि मस्जिद जो थी ना, एक्चुअली यहाँ पे 2 कब्रें हुआ करती थी नीचे, ठीक है। किसकी? ये जो 2 कब्रें हुआ करती थी, ये पुराने वक्तों में कोई फकीर थे अच्छा। जो गलियों में सदाएं लगाते थे, आवाज लगाते थे और मुख्तलिफ किस्से सुनाते थे। मतलब थे फकीर ही है, फकीर कह लो, दरवेश कह लो, इनको लोरी गाने वाला कहा जाता था, ओके। ठीक है। उनकी कब्रें थी, उनकी कब्रों के बाद उनकी कब्रों से मज़ार बने, और फिर यहाँ पे लोगों ने इस जगह पे कब्जा करने के लिए फौरन ही मस्जिद बना दी। ये मैंने सुना है, अब इसमें कितनी हकीकत है, क्या सच्चाई है, अब मेरा ख्याल है चलें अब। हाँ, अब हम चलते हैं। हम नाउ वी आर अबाउट टू एंटर द मेन लोहारी गेट, जो मेन एंट्रेंस है लोहारी। एट लास्ट बाहर हम इतनी उसके अंदर- चीजें मिल गई हमें। अच्छा, यहाँ पे अभी ये आप ताले वाले देखते हैं, हाँ जी, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हाँ हाँ। ये लाहौरी दरवाजा है, जिसको लोहारी दरवाजा कर दिया गया है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जिस तरह ये अंकल ताले वाले बैठे हैं ना, हाँ हाँ। ये जितनी दुकानें थी ना यहाँ पे तालों की, चाबियों की, लोहे की, इस लोहे तरह की के चीजों की दुकानें। इंस्ट्रूमेंट्स वो यहाँ से मिलते थे, क्योंकि लोहे का काम था, लोहार लोहे का काम करते हैं, हाँ। तो लोगों ने इसको लोहारी से मंसूब करते हैं। सही। लोहारों से मतलब वैसे मंसूब करते लाहौरी हैं। गेट। वैसे लाहौरी गेट। आई- और लाहौर की हिस्ट्री भी किसी दिन बैठ के आपके साथ, लाहौर आपको क्या लगता है कितना पुराना हो, कितना पुराना शहर हो? कोई आइडिया नहीं, लेकिन कम से कम आई थिंक कोई 1000 साल। 1000 साल। वैसे एक परसेप्शन ये है लोगों में कि लाहौर जो है ना, वो जो मुगल राय थे उससे अच्छा लाहौर जो है वो आबाद होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप बात करें हिस्टोरिकली, जो आपको फैक्ट्स मिलते हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको 2500 साल तक तो लाहौर नजर आता है, लेकिन उससे पहले माना जाता है कि उससे भी पीछे 4000 साल पुराना शहर है। आप जिस शहर के अंदर इस वक्त हो चल रहे हो, ये 4000 ईयर्स एक सो, इसलिए लाहौर बड़ा एज है। हाँ। बात हो गई, तो है। हमने बात कर ली लोहारी ये की, क्या है? बात कर दी, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। गलियों के अंदर भी घुसना फंस जाएंगे। ठीक है, ये एक नहीं मज़ार लेकिन है, ये मुझे एक नजर आ मज़ार गया है, ना। इस तरह के हाँ मज़ार जो है यहाँ पे आपको बहुत मिलेंगे। हजरत सूफी नवाब अली का मज़ार है ये, और इस तरह के मज़ार आपको बहुत सी गलियों में मिलेंगे। सो बेसिकली, अच्छा अभी हम लाहौरी दरवाजे के अंदर खड़े हैं। मैं इसको लाहौरी कहता हूँ क्योंकि मुझे इसका सही नाम पता चले। हम लाहौरी, यहाँ लोहारी दरवाजे के अंदर खड़े हैं। एक और भी यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है, वो भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये हजरत दरवेश सूफी मोहम्मद नवाब अली का मज़ार, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अच्छा भाई, ये वाली गली अगर आप सीधी जाएंगे ना, हाँ, ये हाँ। गली आपको लेके जाती है मोरी दरवाजा या मोरी गेट, जो 13वीं मोरी है, जो गेट नहीं है एक्चुअली, ये गली वहाँ लेके जाती है। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे ना सारंगी का आपको पता है? नहीं सारंगी का नहीं पता। नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके। जिस तरह आपने नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स देखा था, वहाँ पे भी आर्ट्स की एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, फाइन आर्ट्स की एजुकेशन दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे लोहारी में सारंगी का स्कूल
खोला आपने गया पहले भी है, mention मैंने किया बताया है। था। हाँ। तो ये सरदार नबी बख्श हमारे बहुत मशहूर सारंगी नवाज थे पाकिस्तान के, जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं। उन्होंने वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी के साथ मिलकर यहाँ पे आई थिंक 2017 में यहाँ पे ये स्कूल शुरू किया था। उसकी वजह है कि सारंगी के पाकिस्तान के सारंगी पे जाने वाले हैं वो बहुत कम रह गए। मेरे ख्याल से जब ये स्कूल शुरू किया था 1 या 2 लोग रह गए थे। तो उन्होंने फिर ये स्कूल यहाँ पे अभी भी 2 बजे के बाद क्लासेस होती हैं, हाँ, जहाँ पे आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सिखाए जाते हैं। फैसिलिटी सा लग अच्छा, रहा है। आप ये देखो, ये एक कहने को ओल्ड एरिया है, हाँ। ओल्ड लाहौर है। अब यहाँ पे कहते हैं कि लोगों की जो माइंडसेट है वो बैकवर्ड है, हाँ। ठीक है, बट फिर भी बिल्कुल दरवाजे के अंदर हाँ। जहाँ लाहौरी घुसने से पहले एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का हाँ। हम जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो Music यहाँ पे को म्यूजिक की हाँ। जो है वो तालीम दी जाती है। 2 बजे के बाद बहरहाल यहाँ पे क्लासेस हाँ। होती है, कभी वो भी क्लासेस भी आके देखेंगे हम। हाँ, चलिए मुझे अब आगे काफी चलते अच्छा लग रहा है। चल ठीक। मैंने आपको बताया था शायद कि मैंने 10 साल अपनी ज़िंदगी के इन दरवाज़ों के अंदर गुजारे हैं अपनी होश में। मतलब 10 साल तक मैं यहाँ पे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए, लेकिन हमारे रिलेटिव्स यहाँ पे रहते थे। मेरी नानी उसके 5-6 साल और बाद तक यहाँ पे रही हैं, तो मेरा यहाँ पे आना जाना लगा रहता था। तो जब छोटा सा ना एक फ़कीर, भिखारी नहीं फ़कीर बेसिकली वो शख्स होता है, वो इंसान है जो दरवेश है। एक फ़कीर हर जुमेरात को जो मेरी नानी का घर है उनकी गली में सारंगी नवाज था, सारंगी लेके आता था, हाँ। सारंगी बिठाता था वो। और पैसे मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो आटा, दाल, चीनी, चावल, जिसके घर में जो अनाज जो गल्ला पड़ा हुआ है वो उस फकीर को देते थे, वो ले जाते थे। और वो कोई सूफियाना कलाम उस सारंगी के साथ गा रहे होते थे। कलाम मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे सारंगी के साथ सिर्फ उनकी आवाज़ मुझे मैच इतनी लगती थी कि यार ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। हाँ। मुझे लगता था ये गला और इंस्ट्रूमेंट ये आपस में। और ये मैं बात करूँ मैं 10 या 11 साल का हूँ, लेकिन मैं उनसे फैसिनेट करता था, मैं उनको देखता रहता था। इसी तरह दफ वाले आते थे, मतलब वो एक अलग स्टोरी है, उस पर किसी और बात करेंगे। बात शुरू हुई थी कि यहाँ लोहारी दरवाजे में सारंगी एक कदीम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो आप कहें कि आपके जो बादशाह हैं, जो रूलर्स हैं, उनके कोर्ट में बजाया जाता था। इतना पुराना ये इंस्ट्रूमेंट है, उनकी महफिलों में बादशाहों की और वो बजाया जाता है। तो अब हम अच्छा, वैसे मैं वैसे नोटिस कर रही हूँ आगे जितना मुझे नज़र आ रहा है कि जो बाकी के जैसे भाटी गेट है, दिल्ली गेट तो चले बहुत ही ज़्यादा रेनोवेट हो गया हुआ है, वो हम देखते भी रहते हैं सोशल मीडिया पे भी कि हर कोई ही वहाँ पहुँचा हुआ है। तो भाटी गेट भी हम गए थे, तो वो भी मुझे काफ़ी लग रहा था कि बीच बीच में कुछ जगहों से रेनोवेट हुआ है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल नहीं, ये अभी तक। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। भाटी गेट में ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, गलत भी हो सकती है। हाँ। भाटी गेट या दिल्ली दरवाज़ा, ये 2 दरवाजे ऐसे हैं जिनमें आप घुसते थे ना तो आपको मेन पे आज इसमें मैंने कहा था कि लोगों ने घाट चेंज कर दी, शब्दे चेंज कर दी। तो भाटी और दिल्ली दरवाजे फॉर्चुनेटली वहाँ पे तो हर बिल्डिंग ऐसी थी जो अपनी असल स्ट्रक्चर में अभी भी मौजूद थी, और उनको रेनोवेट करना, उनको प्रिजर्व करना ज़्यादा आसान था। तो मेरा ख्याल है, और दिल्ली दरवाजे की भी सिग्निफिकेंस भी है। वहाँ पे वजीर खान मॉस्क है, फिर गली सुजन सिंह है, उसी तरह अंदर बहुत मूर्तियाँ हैं, फिर हमाम है आपका। तो वो एक रिच एरिया था जहाँ पे आपको काफ़ी हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन चीज़ें, मॉन्यूमेंट्स अभी भी मिल जाते हैं। घाटी भी इसलिए सिमिलर। सो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इन 2 जगहों पर भी फोकस किया। अब लोहारी आप देखो घुसे हो, यहाँ पे सारी आपको 90% नई कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। ये कुछ एक आधा ये अगर इसके नज़र आ रहा है, ये एक पुरानी कंस्ट्रक्शन है जो कि ऊपर से नई हो गई है, लेकिन बाहर आपको फिर भी एक हाँ, थोड़ा सा आपको कुछ नज़र आता है। और फिर ये पूरी वाले आप बैठे हुए हैं। अच्छा, अब देखो हम जब से एंटर हुए, अगर लेफ्ट खाने की चीजें हाँ, खाने की चीज़ें आपको बहुत नज़र आ रही हैं। खाने की चीजें ही हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें खाने पीने के, बाकी तो सबका टेस्ट अच्छा है, लोग खाते हैं। हाँ। लेकिन जो मेरी अपनी फेवरेट 3 पॉइंट्स है यहाँ पे लोहारी में, वो एक अभी आएगा हाफिज चने वाले, ठीक है, ठीक है। फिर उसके आगे हाजी निहारी, एक कोई निहारी भी है ना, हाजी निहारी, आई थिंक सो। हाँ, वो बड़ा मैंने सुना हुआ है, मतलब मैंने खाई नहीं है बट मैंने रील्स में बहुत देखा है। फिर हाजी निहारी के बाद महर स्वीट है, ओके, ठीक है। ये मेरे फेवरेट है जी, ये मेरे फेवरेट चने हैं। ओके, हाँ, हाफिज की मोस्ट चने। मैं तकरीबन इनके पास 10 साल है, कितना
और अबू की तबीयत ठीक है, बेहतर है। तो अभी उनका कोई नहीं यहाँ पे पान, आप आएंगे चलो इंशाल्लाह, हमें सेहत दे, मेरी तरफ सलाम दीजिएगा उन्हें। मेरे लाहौर में बहुत से चने हैं फेवरेट, हर जिस हर एक का अपना टेस्ट डेवलप हुआ होता है। मेरे फेवरेट जो है ना वो है हाफिज़ जी मैसेंजर है। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद और भी हैं दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे, लेकिन मैं नंबर 1 मेरे लिए यही है। अगर आप कहते हैं तो आपको थोड़ा सा टेस्ट करवाया जा सकता है। मैं आपके साथ के चने टेस्ट करने ऊपर जा रहे हैं। ऊपर लेके जाने का मकसद ये है कि जो यहाँ की कंस्ट्रक्शन है उसका भी पता चले कि यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन कैसी होती थी और तो वैसे ही है जैसे लाइफस्टाइल क्या था। अलामा इकबाल के स्टेज। इलामा इकबाल जैसी स्टेज है, बहुत नैरो है, जी। स्टेप्स थोड़े हाई हैं। ये कितने मजे का लग रहा है इधर से। अब आप ये सोचो कि ये खिड़की खुली हुई है। हाँ। एक टाइम था जब यहाँ पे जिस वक्त कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ ना, लोगों ने गिरा के नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको आर्किटेक्चर नजर आता था वो वैसे ही जैसा हमें भाटी वगैरह में नजर आया था। तो अगर उस तरह के एक या दो बिल्डिंग्स या दो घर इस तरह के यहाँ पे एक भी घर होगा तो इसकी फील बिल्कुल डिफरेंट होगी। आई एम श्योर अंदर गलियों में है अभी, लेकिन हमारा वो टारगेट है। हाँ। किसी और तरफ है। थोड़े सादे रखें बट स्टिल ये भी मजे के होंगे। ट्राई करें, आप लोग ट्राई करें। मैं तो आपने देखा नहीं जिस तरह गली मुसाफा में है, आपने देखा जिस तरह मैं उससे मिला तो देखा तो ये महीने में हर महीने 2 महीने के लिए चक्कर में लगता है। अच्छा ये नीचे चले, अच्छा ये चले इनका अपना खाली सिलसिला होता है, इसकी क्वालिटी है और काली कुछ में बनते हैं। आज भी इधर आएगा मैं चलो की शक्ल दिखाऊँ आपको, तरीकों और रावें, और ये है इनके चलो की सोच। काली मिर्चों के खूबसूरत और इस तरह गिर रही है ना, उससे पता चल रहा है कि इसको मजा आया है। आप लोग एक्चुअली ऊपर तरी देखते घबरा आगे थे कि इसमें चले भी आएंगे, तो थोड़ा सा इसको निकालना और तरी काम करना है तो ड्राई जल्दी हो जाते हैं। वो ड्राई जल्दी होने को फिर वो बॉक्स की मजा नहीं आता। मैं बहुत सारे एक्टिंग नहीं कर सकूंगा, उसकी वजह ये है कि मैंने ये चले बहुत बहुत आए हुए हैं तो मैं पूरी लगा इतना वो मेरे से नहीं होगा। ये सिर्फ आपकी वजह से थोड़ी सी एक्टिंग। अब ये देखो, ये जब चले आए थे ये कह रही थी कि ये क्या है, इसके ऊपर तरी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा क्या। अब अपने आगे रख के बैठी है, किसी को हाथ भी नहीं लगाने। नहीं सच में मैं उस टाइम सोच रही थी कि क्या ये ऐसा लग रहा है पानी है सारा और अंदर कुछ चने ही नहीं है, लेकिन अब इनसे उसी से उनका टेस्ट डिफरेंट लग रहा है। मतलब जो हमारे टिपिकल बाजार के चने होते हैं ना, वो काफी ड्राई सूखे सूखे से, इससे वो एक अलग ही तरह का उसका टेस्ट आ रहा है जो बहुत मजे का लग रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है। आपकी जो वो एक और नान भी बहुत नरम है, बहुत अच्छा है। ये तुम्हारा देखे ना, ये अपना तुम्हारा फीडबैक है ना इसके ऊपर। हाँ इन्फ्लुएंस में आके नहीं देना मैं। नहीं, मेरा अपना फीडबैक है ये। चले यार, डैड तुम्हें एक और चीज पसंद आई। अच्छा एक इस वजह से चीज, नान भी बहुत मजे के हैं, बहुत ज्यादा अच्छा, फ्रेश ये है। जो तुमने एक बात की है ना, ये बड़ी सेंसिटिव बात है। धुआं में रह के ना एक ऐसा मुझे होता है कि यहाँ आ जाके रह के खाने के कॉम्बिनेशन का पता चलता है। जो असली लाहौरी है ना, वो ये चने कभी भी किलो वाले कुलचे के बगैर नहीं खाएगा। अच्छा, हम तो नॉर्मल नान के साथ भी खा लेते होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ उसको। अगर वो और भी मेरी तरह कोई खाने का बहुत ही शौकीन है, वो कहेगा कि मुझे मधुरे किलो वाले कुलचे खा के। मधुरा कुलचा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है, अकड़ता नहीं है, फिर तेल ज़्यादा लगे हुए होते हैं, तो वो और जब चनों के साथ मिलता है ना, जो उनका केमिकल रिएक्शन है, वो जिस तरह से टेस्ट और फ्लेवर को इन्हेंस करता है, दैट इज़ द की। वो जब तक ये दोनों चीज़ें मिलती नहीं ना, ब्लेंड नहीं होती, चने कुलचे खाने का मतलब नहीं आता। इसमें ना एक गाना बना हुआ है जो मैंने बनाया। अच्छा। अभी बैठे वो ये तिला वाले कुलचे छोले वाले नाल तवरिया दी रही है एवं पहचान। तिला वाले कुलचे छोले तुसी खाने ते खाओ भाईजान, पर कदी नाल ना तुसी खाना नान। तिला वाले कुलचे छोले तुसी खाने ते खाओ भाईजान, पर कदी खाना ना तुसी सादा नान। तिला वाले कुलचे, ये आपने भी तिला वाले कुलचे
तिराले कुलचे छोटे दिनार ये डिग्री है तो पहचान तिराले कुलचे सो बेसिकली क्या ऐसे बैठे बैठे हो जाता है कभी कभी होना चाहिए। सो ये इसके बगैर इसका मजा नहीं। मैंने लोगों को रोगनी नान के साथ चने खाते हुए देखा, मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाता हूँ यार कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बट स्टिल हर एक का अपना अपना टेस्ट डेवलप हुआ होता है। कुछ बार आप चलते हैं अगर अभी अभी ठीक है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ नूर भाई के साथ। बेसिकली यहाँ पे हाफिज साहब होते थे, हाफिज साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं होता है, एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से आजकल वो रेस्ट कर रहे हैं। तो नूर होता है उनका बेटा जो यहाँ पे अपनी साइड से मैनेज कर रहा है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा है। ये जो बच्चे थे ना, ये पहले देख के घबरा गए कि यार ये चलो में चरी बड़ी ज्यादा है। जब उन्होंने खाए ना तो फिर उसको उस चरी का मैजिक समझ आया चरी का उसको। बिल्कुल ऐसे और ये भी फैन हो गए अब आप। अच्छा जी, थैंक यू। अब ये जानना चाह रहे हैं, ये मेरे से हाइजीन के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा यार ये घर से बन के आते हैं, बाकी आप बताइए। नहीं, असल में प्रिपरेशन हम सारी यहाँ पे करते हैं, बस जो कोफ्ते होते हैं ना वो हम घर में खुद बनाते हैं, बाकी सब इधर ही बनता है हमारा। और मसाले आपके कुछ मसाले भी सब हम खुद पीसते हैं, खुद अरेंज करते हैं सारा कुछ, चने वगैरह भी खुद, क्वालिटी होती सारी। अच्छा। ये सारी मैं खुद देख के तो फिर चेंज करता हूँ। तो ये देखें, ये सेकंड जनरेशन है माशाल्लाह। दोनों भाई हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये पढ़ भी रहे हैं और साथ ही अपना एक खानदानी जिनका काम है उसको भी संभाल रहे हैं। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात बताऊं, हमने अभी इनके स्पेशल चने और 2 नान खाए हैं सिर्फ 150 रुपए में, स्पेशल कुलचे के साथ। आपको बाहर कहीं पे इतना अच्छा और इतना म्यारी और इतनी मुनासिब कीमत पे खाना कहीं नहीं मिलता। और इनकी एक क्वालिटी ये है कि इनसे जो आपके जितने के चने कहते हैं आप उसको डाल के देते थे, कम से कम 100 से आप डाल के देते थे। तो नूर बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हाफिज साहब को सलाम कहिएगा मेरी तरफ, ठीक है। लगता है हमें अपनी आज की ये वीडियो हाफिज़ चने वालों के जायकों पर ही ख़त्म करनी पड़ेगी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था कि ये जेनज़ी एक्सप्लोरर लोहारी दरवाज़े में इतना इंटरेस्ट लेंगे कि हमारी इस वीडियो की ड्यूरेशन ही बढ़ जाएगी। खैर, हमारा लोहारी दरवाज़े का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो इस दरवाज़े के अंदर बहुत से छुपे ख़जाने हैं, कुछ इमारतें, कुछ खाने और बहुत ही दिलचस्प किरदार, जिनको हम आपसे मिलवाएंगे अपनी अगली वीडियो में।